लोगों की मत सुनो, लोग तो बोलते रहेंगे, थिक स्किन रखो, लोग क्या कहेंगे। एक ऐसा कल्चरल सॉफ्टवेयर जो इंडिया का सबसे बड़ा ड्रीम किलर है। क्या आपने कोई बिजनेस आइडिया परस्यू नहीं किया, या कोई नौकरी परस्यू नहीं की, या कहीं शादी पे गए हो और अपने मर्जी के कपड़े नहीं डाले, या शाम को कोई एक्टिविटी नहीं की जिस जो आपका करने का मन था, फ्रेंडशिप पार्टनरशिप नहीं की? कहाँ से आती है ये चीज़? हमारे साउथ एशियन कल्चर्स में, स्पेशली इंडिया में, ये बहुत देखा जाता है कि हमें फियर बहुत होता है आसपास की सोसाइटी का, सोसाइटल प्रेशर का। अगर आप इनोवेटिव हो, रिस्क टेकिंग आपकी मेंटालिटी है, वो मैटर इतना नहीं करेगा, लेकिन आपकी सोशल कैपिटल क्या है वो बहुत मैटर करेगा। आप कितने लोगों को जानते हो, आपकी समाज में इज्जत क्या है, वो बहुत मैटर करेगा आपको सक्सेसफुल दिखाने में, रादर देन कि आपका इम्पैक्ट क्या है डे टू डे लिविंग में। आपका काइंडनेस इम्पैक्ट क्या है, आपका सोशियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट क्या है अपने आसपास के लोगों पर, वो मैटर नहीं करेगा अपने समाज पर, लेकिन मैटर ये करेगा कि आपकी समाज में इज्जत कितनी है। और ये इज्जत कितनी के भी हमने बहुत पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हो, क्या कपड़े डालते हो, क्या खाते हो, कहाँ घूमने जाते हो, बिकॉज ये पैरामीटर्स बने हुए हैं, अनसेड हैं, टेंजिबल है लेकिन अनसेड है। ये अज्यूम्ड पैरामीटर्स हैं, बट सबको पता है कि जी हाँ, ये हमारी इज्जत की बात है, ये हमारी इज्जत की बात नहीं है। कोई नोटबुक, डायरी, गुरु ग्रंथ साहब, गीता नहीं है जिसमें ये पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है खुद की, जी ये पैरामीटर्स को हमें फॉलो करना है अगर हमें अपनी इज्जत बनाकर रखनी है समाज में। ये आया कहाँ से? ये सोसाइटल प्रेशर, ये लोग क्या कहेंगे का नॉर्म इंडिया में आया कहाँ से? जो रिसोर्सेज हमारे एंसेस्टर्स गैदर कर सकते थे ना, उनके पास वो रिसोर्सेज गैदर करने की लिमिटेड प्रोविजंस थी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी। तो जब रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड होंगी, आपको बाहर से जानवरों का अटैक का खतरा होगा, खाना लिमिटेड होगा, तो आप क्या करोगे? आप एक झुंड में रहोगे ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो, आपका परिवार प्रोटेक्टेड रहे। अब जब आप एक झुंड में रहोगे, व्हाट विल हैपन? You will have to listen to what the group says. You will have to follow what the group says. You will have to follow the code of conduct. और ये जो चीज हमारे ancestral time से शुरू हुई, वो आज की मॉडर्न सोसाइटी में भी आप देखते हो कि परमिएट कर गई। हमारे इंडिया में तो एडिशनल क्लास सिस्टम भी था जिसने पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। दैट इज वाई वी सी इट हियर ना मोर देन द वेस्ट। इस सब ने झुंड वाले सिस्टम को इतना डीप रूटेड कर दिया दैट वी आर स्टिल अ पार्ट ऑफ इट। लोगों की मत सुनो, लोग तो बोलते रहेंगे, थिक स्किन रखो, ये बोला जाता है, बट ये प्रैक्टिस में बहुत कम लोग लेके आते हैं। कुछ स्मार्ट लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो बोलेंगे कि व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट दिस। ये तो अंडरस्टैंडेबल है ना कि अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीनी चाहिए, लेकिन क्या आप 100% अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीते हो? आस्क योरसेल्फ दैट। कुछ लोग दूसरे दिमाग से ऑपरेट करेंगे, वो कहेंगे यार ऐसे ही होता आ रहा है, यही सही तरीका है। शादियों में बहुत देखा है मैंने, अगर लड़की की घर में शादी की जा रही है, तो अगर एक लड़की बोले कि मेरे को अभी शादी नहीं करवानी, अब शादी नहीं करवानी, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा लगता। लड़की क्या, लड़कों के केस में भी यही होता है। अगर घर में कोई बच्चा बोले कि मुझे शादी नहीं करवानी, अभी नहीं करवानी या कभी नहीं करवानी, तो घर वाले क्या बोलेंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है, शादी तो करवानी जरूरी है बेटा। बच्चे बिना शादी के कैसे रहोगे? हमारे जाने के बाद अकेले रह जाओगे। बुढ़ापे में तुम्हारा कोई सहारा होना चाहिए ना। तुम्हें पता ही नहीं है तुम अभी क्या बात कर रहे हो। मैं अगर आपको बताऊं ना, आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। वो फियर है उनका। आप देखना, हर चीज के पीछे एक डर है। जो भी हमने ये कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं, जिनके बारे, जो सेल्फ अंडरस्टूड, सेल्फ अज्यूम्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे डर से ऑपरेट होते हैं। हमें डर लगता आ रहा है, हमारी बायोलॉजिकल केमिकल कॉम्पोजिशन में वो डर बैठा हुआ है कि हमें अपने झुंड से अलग ना कर दिया जाए। तो अगर समाज कह रहा है ऐसे ही करना है चीज को, तो ऐसे ही करेंगे। हम उठ के अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम इनोवेटिव नहीं रहेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। बिकॉज अगर हम रिस्क लेंगे तो हमें फेलियर का चांस है। अगर फेलियर होगा तो समाज बोलेगा ये देखो फेल हो गया। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? मेरे को बचपन का याद है, व्हेन आई वाज 6, 7, 8 years old। हम ना बचपन में लुधियाना जाते थे, चौरसिया पान भंडार, हम पान खाने जाते थे घर वालों के साथ। बड़ी बढ़िया साफ सुथरी पान की दुकान थी। उससे पहले ठेलों पे मिलते थे पान, लेकिन चौरसिया ने क्या किया, चौरसिया पान ने लिया रिस्क। उसने खोली एक बहुत साफ सुथरी पान की दुकान, प्रॉपर एक दुकान खोली। उस पान वाले बंदे को बहुत लोगों ने बोला होगा तू पागल है, क्या कर रहा है, ये कोई चीज है बेचने की, वो भी दुकान से, लोग तुम्हारे पास आके क्यों खरीदेंगे? बट ही बिकेम अ रिस्क टेकर, ही बिकेम एन इनोवेटर। इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल। फिर क्या हुआ, अंकल की दुकान बहुत चल गई, स्टार्टेड गोइंग देयर। जो शायद पान कंज्यूम भी नहीं करते थे, वो भी बिकॉज एक बढ़िया आउटलेट था, प्राइम लोकेशन में था, ऐसे टाइम में था जब उसकी कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, तो बहुत लोगों ने जाना शुरू कर दिया। सोसाइटी जो उसको बेवकूफ पागल बुला रही थी ये काम करने के लिए, अब वो सोसाइटी क्या कहेगी? वो सोसाइटी बोलेगी कि वाह देखो, जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन गया, प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए, घर गाड़ी ले ली मोनू अंकल ने, फिर वहां पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक
पान की दुकान खुलनी शुरू हो गई एंड उन सब ने उसका नाम रख दिया चौरसिया पान भंडार। और आप ये इंडिया में बहुत जगह पे देखोगे होता है, एक दुकान के आसपास वही सिमिलर शॉप्स होंगी, क्योंकि एक जने ने रिस्क लिया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, फिर 10 जनों को लगा वाह ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, ये तो हम भी करेंगे। इतनी बड़ी आबादी है हमारी, वे सच अ बिग पॉपुलेशन। इमेजिन अगर हम सब लोग अपना इंडिविजुअल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाएं रादर देन किसी और का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए। हम अपना तरीका बनाएं जीने का, बिजनेस रन करने का, बिजनेस का आइडिया अलग बनाएं। इमेजिन इतनी हम कल्चरल डीप रूटेड रिच सोसाइटी हैं। इट विल बी ब्यूटीफुल, इट विल बी वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होता है अगर हम ये लोग क्या कहेंगे वाले माइंडसेट से अपने आप को बाहर निकाल सके। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं। आज हम यूट्यूब पे कितने क्रिएटर्स को देखते हैं, एवरीडे पीपल, हाउसवाइफ्स, गांव के लोग, फार्मर्स, एवरीबडी मेकिंग वीडियोस और मोनेटाइजिंग देयर चैनल्स। आपको लगता है ये हो सकता, ये एक्सेप्टेबल होता है इंडिया जैसी सोसाइटी में अगर वहां से पैसे ना बन रहे होते, अगर वहां से घर, गाड़ी, कपड़ा हम ना खरीद पाते? बिकॉज यूट्यूब पैसे देता है, आप ये चीजें खरीदते हो तो क्या मिलता है? सिक्योरिटी, सेफ्टी। इंसान सेफ्टी और सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के लिए भूखा होता है, लेकिन हम इंडियंस एक ऐसा कल्चर है जो बहुत ज्यादा सेफ्टी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी क्रेव करते हैं, बिकॉज वी हैव बीन कॉलोनाइज्ड फॉर अ व्हाइल। हमारे एंसेस्टर्स ने, दे गॉन थ्रू सो मच कि वो हम कैरी कर रहे हैं अपनी बॉडीज में आज तक, और हमारी आगे वाली जनरेशंस कम कैरी करेंगी, लेकिन करेंगी वो भी कैरी। अगर आप बाहर ट्रैवल करो तो आपको बहुत रेयर इंडियंस देखेंगे जो बोलेंगे जी मैं घर बाहर बेच के 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आपको फॉरेनर्स बहुत दिख जाएंगे ये करते हुए, बिकॉज उन फॉरेनर्स के पास प्रॉबेबली वो सेफ्टी और सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी उनकी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। डेनमार्क में आपको अलाउंस मिलती है अगर आप एमए करो, मास्टर्स अगर आप वहां पे पढ़ो तो आपको एक अलाउंस मिलती है मंथली एज अ स्टूडेंट कि आप अपना खर्चा चला सको। अब इंडिया में बिकॉज हमारे पास वो लैक ऑफ सपोर्ट है, हमें पता है कि हम ही अपना ख्याल रखना है, हमें ही अपने आप को देखना है। हमारी जो आसपास की सोसाइटी है, समाज है, ये सारे लोग, हमारा जो झुंड है, अगर ये हमारे पास नहीं होगा तो हमें सपोर्ट कौन करेगा? बातें तो मैंने बहुत कर दी, करना क्या है? लोग क्या कहेंगे? और लोगों में सब इंक्लूड होते हैं, आपकी फैमिली, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब इंक्लूड होते हैं। आई डू नॉट मीन ओनली एक्वेंटेंसेस और नेबर। आपके सोशल मीडिया पे जो लोगों को आप स्क्रॉल करते हो ना, जिनकी रील्स देखते हो, जिनको आप दूर से जानते हो, वो लोग भी लोगों में इंक्लूड होते हैं। किसी का पॉडकास्ट सुनते हो, वो भी इंक्लूड होते हैं। तो समझ लो सब लोगों की बात हो रही है। अगर आप ये बोलते हो कि मैं तो लोगों की सुनता नहीं, सुनती नहीं या सुनते नहीं, तो आप ये समझो कि इट इज नॉट ट्रू फॉर एनीबडी। मेरे लिए भी ये ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर आप बचपन से कुछ चीजें सुनते आ रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस में सेट हो गई हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई हैं, वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का पार्ट बन गई हैं। सो हमें करना क्या है? हमें अपने अंदर की जो आवाज चल रही है, आवाजें चल रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। कैसे करोगे? मेडिटेट करके करो, जर्नल करके करो, रनिंग करते करो, जिम करते करो, आई डोंट केयर। एक एग्जाम्पल देती हूँ आवाज का। मेरे अंदर बहुत लाउड आवाज थी, पैसा सिर्फ और सिर्फ मेहनत से आता है, अपनी बैंड बजा के आता है। और अगर तुम मिजरेबल नहीं हो, तुम्हारे पास अनलिमिटेड वेल्थ नहीं होगी। मैंने आवाज सुनी, मैंने उसको लिखा, रिटेन किया, आई लेट इट बी फॉर अ व्हाइल। दूसरी आवाज मेरे अंदर से निकली, वो देखो तुम्हारे आसपास जितने लोग तुम्हारे साथ पढ़े थे, दे आर डूइंग सो मच बेटर देन यू। तुम तो बिल्कुल नालायक हो, तुम कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, तुम रीच ही नहीं कर सकती जो तुम ड्रीम करती हो रीच करना। उसने तो अपना घर भी खरीद लिया, कनाडा में पीआर ले ली, उसने अपना बिजनेस खोल लिया। तो अगर आप सोशल मीडिया रील्स पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको 10 ऐसी चीजें दिख जाएंगी। कोई ग्रीस घूमने गया है। तीसरी आवाज निकली, बिकॉज तुम मोटी हो, तुम सुंदर नहीं हो, इसीलिए तुम्हें कपड़े सुंदर डालने नहीं चाहिए, बिकॉज यू डोंट डिजर्व इट। फर्स्ट स्टेप इज सुनो और आइडेंटिफाई करोगे ये आवाजें आ रही हैं। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया जी ये आवाज आ रही है, फिर क्या करोगे? फिर ये देखोगे कि ये आवाज लाइफ में कौन से इंसिडेंट से आई है, क्या हुआ लाइफ में जिससे आपका ये आवाज आपके अंदर आई। इसको हम बिलीफ बोलते हैं। बहुत बार सुना होगा ना, चेंज योर बिलीफ सिस्टम टू चेंज योर लाइफ। जो रेपिटेटिव चीजों को सुन सुन के आपकी बन जाती है और फिर वो परमानेंट अंदर आवाज चलती है। कुछ भी सिनेरियो होगा, वो आवाज निकल के अंदर से आएगी। लोगों को बोलने की भी जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से निकल रही है जब कुछ भी हो रहा है। तो आप हाथ नहीं उठाओगे मीटिंग में कुछ रेकलेस बोलने के लिए, या अपने बिजनेस में कुछ मेजर चेंज लाने के लिए आप खुद करोगे ही नहीं, बिकॉज आप अपने आप को ही बोल रहे होगे भाई तू स्टूपिड है यार, तू तो फेलियर है यार, तुझे क्या पता यार। बहुत बार ये भी होता है, जिन लोगों के साथ आप बहुत रहे हो, उन लोगों की आवाजें आपको लगता है आपकी आवाज है। ग्रोइंग अप मैं अपनी दादी के साथ बहुत रही हूँ, तो अगर वो कुछ चीजें बोलती थी पैसे को लेके, कपड़ों को लेके या फिल्मों को लेके, अगर उन्होंने कोई भी चीज बोलनी तो वो मेरे अंदर मेरा ब्लूप्रिंट बन गया। फिर मैंने काम करके वो चीजों को निकाला, आइडेंटिफाई किया, ओ ये मेरी आवाज मेरी दादी की लग रही है, ओ ये मेरी आवाज मेरे को मेरे पापा की लग रही है, ओ ये मेरी आवाज मेरे को मेरी मम्मी की लग रही है, ओ ये मेरी आवाज मेरे को ये मेरे दोस्त की लग रही है। ये तो मेरी है ही नहीं यार, आई एम नॉट मनप्रिया, आई एम अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज पीपल। हु इज मनप्रिया देन? सो वंस यू फाइंड द ट्रू मनप्रिया, रोहित, राहुल, मुनु अंकल,
जब आप ढूंढ लोगे ना अपने आप को, फिर देखना लाइफ लिमिटलेस हो जाएगी। आप कुछ भी करोगे, आपको पता होगा मेरा रैशनल लॉजिक क्या है इसको करने के लिए, और ये मैं डिसीजन जो ले रही हूँ अपनी लाइफ में, बिजनेस में, चीज़ों में, इज नॉट कमिंग आउट ऑफ फियर। ये लव ड्रिवन डिसीजंस हैं, और जब आपकी डिसीजन मेकिंग आउट ऑफ लव हो जाती है, लाइफ बेटर हो जाती है, बिजनेस बेटर हो जाता है। आप बिना बर्नआउट के बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, बहुत ही बेटर जी सकते हो, लाइफ को प्यार करने लग जाते हो। Steps to undertake: build your own self concept, dream, live, love, and laugh. Thank you for watching the video. If I added any value to your lives, please like and subscribe the channel. I also have a clarity call जो आप बुक करवा सकते हो वन ऑन वन मेरे साथ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। एंड लाइक आई से इट एट द एंड ऑफ एवरी वीडियो, जिंदगी मुबारक। दिस जिंदगी इज टू लिव एंड टू लव, दिस जिंदगी इज नॉट टू बर्न योर सेल्फ आउट। सो जिंदगी मुबारक। So, Zindagi Mubarak. Thank you for watching. Love you all. Yeah.